तीन भागों में टुकड़ा कर रहा है। तो देखिए पहले मैं एक बिंदु लूंगा तब तो कितना होगा, दो टुकड़ा में होगा, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा और एक ही के बीच में और लूंगा। देखो एक भाग एक भाग एक भाग, तीन भाग का हो गया। इन पी क्यू इसको ए इसको बी दे दें। अब देखो ये जो रेखाखंड है पी क्यू, पहले इस सवाल की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए। बेसिक पढ़ने के बाद भी सवाल आपके समझ में आ जाएगा और आप खुद करने लगेंगे। तो इसके लिए देखिए पहले पी और क्यू दो बिंदु दे रखे, चलो दे दिए ठीक है। इसको मिला लीजिए, मिला दिया। फिर इसमें जो दो कह रखा है समान तीन भागों में टुकड़ा करना है, तो समान तीन भागों में कैसे करेंगे, तो इसके बीच में पहले मैंने एक बिंदु लिया ए, तब तो हमारे पास टुकड़ा हुआ दो, क्यों एक ये रहा एक साइड वाला तो हो गया। अब अगर बी और ले लें तो टुकड़ा कितना चाहिए, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा और एक टुकड़ा और, यानी तीन टुकड़ा हो गया, तो हमें तीन टुकड़े चाहिए थे। अब हमें क्या क्या करना है, मैं सवाल नीचे शुरुआत होता है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। हमें दे रखा है ए और बी की निर्देशा काटनी है, ए और बी की निर्देशा निकालनी है। तो ए की निर्देशा निकालने पहले से ही मैं एक बार सपोज करना है, हमें समझना है कि हम जब हम ए का निकालेंगे तो इसको ले लीजिए जैसे एक्स और वाई ले लीजिए, और इसको ले लीजिए यू वी ले लीजिए, ठीक है। चलो एम एन ले लिया, इसको एम ले लिया, एम एन तो नहीं लेंगे, सूत्र में मिल जाएगा, फिर क्यू वी लेना पड़ेगा, ए बी दे छोटा छोटा ए बी दे दिया। इसके बिंदु की निर्देशांक है वो माने हमने ए बी ले लिया, इसको एक्स ले लिया। अब हम ए का निर्देशांक निकालेंगे, तो ए का निर्देशांक निकालने के लिए हमें सोचना होगा कि एक बार यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है। ये इस वाला एक अनुपात है, तो इस वाला कितना अनुपात होगा, दो अनुपात होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, देखिए ये पूरा एक अनुपात है, और इस वाला हमें पता है कितने में, दो टुकड़ों में बंटा हुआ है, एक टुकड़ा ये रहा एक टुकड़ा ये रहा, तो इस वाला कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और इस बराबर इस बिंदु से इस साइड वाला एक भाग में, और ये कितना हो गया, दो भाग, तो अनुपात कितना हो गया, एक अनुपात दो। तो यहाँ पे पहले लिखता हूँ बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए हम निकालें बिंदु ए के लिए किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए पहले हम बिंदु ए के निर्देशांक लिख देते हैं एक्स और वाई में, फिर अनुपात सूत्र लिखेंगे, अनुपात सूत्र, अनुपात सूत्र में हमें क्या करना होगा, अनुपात सूत्र के लिए हमें पहले अनुपात सूत्र लिख देते हैं एक्स बराबर में m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1 बट्टा में m1 प्लस में m2, और यहाँ पे लिख देंगे y बराबर में हमें क्या क्या करना है, x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 बट्टा में m1 प्लस में m2, ठीक है। अब लिखने के बाद में हमारे पास जो है देखिए m1 और m2 का मान है 1:2, यहाँ पे हमारे पास x है तो x लिख दिया, x होगा m1 का मान 1 है इंटू x2 का मान यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए x1 y1 x2 और y2, x2 का मान कितना है 4 प्लस में m2 का मान है 2 गुना में x1 का मान है -3 बट्टा में 1 प्लस में 2, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइनस में 3 में 6 बट्टा में 3, इतने बचा। तो x बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा -2 बटा 3, ये तो x का निर्देशांक आ गया। इधर आगे देखो एक और चेक करो, -2 बटा 3, देखो 4 में 2 में 4, 3 में 2 में -6 और -6 इसमें से घटाएंगे तो -2 बच जाएगा, और ये हमारे पास है आ गया -2 बटा 3। और y का निकालेंगे तो m1 का मान कितना है 1 है गुना में x2 का मान कितना है, x2 का मान हमारे पास है 5, सॉरी y2 का मान है 5 प्लस में m2 का मान 2 गुना में y1 का मान है 4 बटा में 1 प्लस में 2, तो y1 का मान का मान कितना देगा 5 प्लस में 4 3 4 दूनी 8 बटा में 3, 8 ये कितने हो गए 13, y का मान आ गया 13 बटा 3। ये तो आ गई हमारे पास ए की निर्देशांक। अब हमें निकालना किसका है, अब हमें निकालना है बी का निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो अब अनुपात यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1:2, ठीक है। अब हम लिखेंगे बी के लिए, अनुपात, अब बी के लिए अनुपात है वो हमारे पास 2:1 हो जाएगा। ये देखो ये तो था पहले 1:2, अब क्या हो जाएगा 2:1,
क्यों? वो ई साइड तो एक है और ई साइड की टुकड़ो दो है। समझ में आयो? एक टुकड़ो है तो दो टुकड़े ई साइड और बी है तो इधर कितने एक है तो दोनों अनुपात एक हो जाएगा m और m2 का मान और सेम टू सेम को इधर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम u, हमने a लिखा है छोटा a, छोटा a बराबर में क्या हो जाएगा x1, m1 का मान हमारे पास है 2 गुणा में x1 का मान है x2 का मान है 4 प्लस में 1 गुणा में माइनस का 3 बटा में 2 प्लस में 1। तो यहाँ पे b बराबर में हमारे पास है 2 गुणा में y2 का मान है 5 प्लस में 1 गुणा में हमारे पास है 4। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। b बराबर में 2 गुणा 5 प्लस में 1 गुणा 4 बटा में 2 प्लस में 1, ये होगा 1 गुणा 4। तो a बराबर में 4 दूनी 8 माइनस में 3 बटा में 3, a बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 बटा में 3, a का मान मेरे सामने आ गया। b का निकालेंगे तो 5 में 10 प्लस में 4 बटा में 3, तो b का मान हमारे पास आ गया 14 बटा 3। हर चीज के यहाँ पे लिखेंगे a का निर्देशांक कितना है माइनस का 2 बटा 3 और 13 बटा 3 और b का निर्देशांक कितना 5 बटा 3 और 14 बटा 3। आंसर है और टीचर की दृष्टि से बहुत क्वेश्चन है। चलो मैं चिंता मत कीजिए, एक बार और समझा दूंगा मैं आपको। देखिए पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देना होगा और क्वेश्चन देने के बाद में उसमें ए बी छांट लीजिए कि ए नंबर ये है बी नंबर ये है। ठीक है, बी ने दे दिया ए एक्स, इसका एक्स वाई दे दिया मैंने, इसका ए बी दे दिया, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। फिर पहले अनुपात हमें ए का निकालेंगे, तो ए का निकालने के लिए हमारे पास ये रहा एक बिंदु यहाँ पे, तो इस वाला टुकड़ा होगा तो एक हो जाएगा और इस वाला दोनों क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक टुकड़ा ये रहा है एक टुकड़ा है, तो समतली बाजू का है तो समान टुकड़ा होगा, तो एक ये दोनों क्या होंगे 2 टुकड़े हो जाएंगे और इस साइड में एक टुकड़ा हो जाएगा 1 अनुपात 2। फिर हम b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर b से इस साइड वाले 2 टुकड़े हो जाएंगे और इस साइड वाले 1 टुकड़े हो जाएंगे। और क्या करना है, और x1 y1 x2 y2 ये जो मान है वो रखनी है, अनुपात के लिए रखनी है। a के लिए x और y हो गया और b के लिए हमें मान थे a और b, तो उसके लिए a और b मान के और यहाँ आ गया। तो ये स्वाध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इस सवाल को तैयार करना है। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने 7 प्रश्नों की कंप्लीट कर ली। अब हम आगे 8वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, फिर 8 के बाद में 9वीं भी आएगी, फिर आगे 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं ये तक करता जाऊंगा। महामैराथन क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए 15 प्रश्नावली तक हमने महामैराथन की पूरी मैं A to Z सारी क्लास दूंगा आपका, मेरा आपसे ये वादा है। तो बिना थके बस देखते जाइए और इस प्रकार से आप एग्जाम में देखिए हमारे महामैराथन क्लास के माध्यम से आप 80+ का स्कोर है वो जरूर हासिल करेंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। तो कंटिन्यू लगातार आप देखते रहिए, बस आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। और कई बार क्या होते हैं बच्चे बहुत सारे इंतजार करने लगते हैं, तो जितना पढ़ा दिया बस उसका रिविजन करते रहिए, आपको 15 मिनट से पहले आपकी सारी क्लास वो दे दी जाएगी। ठीक है।